बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैवल वीज़ा चैनल की तरफ से आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो आज जिसको हम कवर करने जा रहे हैं ये यूएस के वीज़ा के बारे में है। यूएस का B1 B2 वीज़ा किस तरह लगवाया जाएगा और एक स्पेसिफिक इवेंट जो कि अपकमिंग आ रहा है उसके बारे में हम लोग इसको कवर करेंगे। उसका नाम है आ, का T20 का T20 वर्ल्ड कप यूएस में और करेबियन मतलब वेस्ट इंडीज में होने जा रहा है और उसके लिए बहुत से लोग यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और यूएस B1 B2 वीज़ा की इस मद में रेशो अच्छी हुई है। इस वजह से बहुत से लोग यूएस का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। हमें सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि B1 B2 वीज़ा है क्या। B1 जो है वो आपकी टूरिस्ट विजिटर स्ट्रीम को कवर करता है जिसमें बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस सेटलिंग एंड स्टेट और कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। मुराद ये है कि छोटा विजिट हो और कोई बिजनेस रिलेटेड काम हो उससे या वर्क रिलेटेड स्टाफ हो वो B1 कहलाता है। और B2 जो है वो टूरिज्म को कन्वर करता है, फैमिली विजिट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सोशल इवेंट या किसी इवेंट में पार्टिसिपेशन या किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन या शॉर्ट कोर्स कोई हो जो कि 18 क्रेडिट आवर का हो या 18 आवर्स का हो अ वीक, तो उस चीज़ को B2 कवर करता है। और B1 B2 इकट्ठा ही वीज़ा इशू किया जाता है। इस वीज़े की जो टोटल मियाद यूजुअली यूएस देता है वो 3 मतलब ईयर्स, 3 डिफरेंट टाइप के ये एलोकेट किए जाते हैं, 1 साल का, 5 साल का या 10 साल का। ये 3 डिफरेंट टाइप है और इसमें जब भी आपको ये वीज़ा एलोकेट होता है तो बेसिकली कहलाता B1 B2 है। ड्यूरेशन जो मैटर करती है वो डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है। अगर इंटरव्यूअर आपसे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो तो वो आपको 10 साल का वीज़ा दे देता है। और अगर मतलब उसे पता हो कि यार जाना तो ज़रूरी है तो फिर इसको मैं 1 साल का भी दे देता हूँ कि मतलब डिपेंड करता है ये उसके मूड के ऊपर। क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो काउंसलर जो है वो इसमें इसका मतलब है कि इंटरव्यू बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू होता है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वैलिड आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ और उसके अलावा प्रीवियस ट्रिप की हिस्ट्री होनी चाहिए। फंड्स कवर का मतलब आपके पास जो होनी चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि आपको इस चीज़ को कवर करती हो कि भाई आपकी ट्रैवल और अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंस को कवर या टिकट को कवर कर सकती हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पीस जो है वो है प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम होम कंट्री, जिसे कहते हैं फैमिली टाइज। फैमिली टाइज की उनकी एक कैटेगरी है, उस वो एक चेक बॉक्स बनाया होता है उन्होंने, इसकी एनफ फैमिली टाइज अगर वो प्रूफ कर गया है, इसी ये एक जेनेरिक रीज़न है जिसकी वजह से वो वीज़ा अगर नहीं देना किसी को तो वो इस रीज़न में डाल के देते हैं। जिसे आप फैमिली टाइज किस तरह आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, आपके पास जॉब अच्छी हो, आपके पास पीछे फैमिली हो। फैमिली टाइज पर्पस क्या है, फैमिली टाइज से मुराद ये है कि आप यूएस से वापस रिटर्न करेंगे। अब इसकी टोटल मेथडोलॉजी जो है वो हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने DS-160 फॉर्म फिल करना है जिसके अंदर ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने दे देनी है कि आपके विजिट की आइटनरी क्या है, आपकी लिविंग कॉस्ट की जो है आप एक्सपेंस कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपने तमाम चीज़ें उसके अंदर डाल देनी है। DS-160 फॉर्म की एक वेबसाइट है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपने फिल कर लेना है। उसके बाद आपने उसके ऊपर डिजिटल फ़ोटो अपडेट करनी है और फिर इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। और जो ये तमाम स्टेप हैं इसके अंदर जो सबसे क्रिटिकल आजकल हुआ वो है अपॉइंटमेंट। आप पाकिस्तान पे जाके देखें तो आपका अपॉइंटमेंट टाइम DS-160 फिल करने के या सबमिट करने के बाद DS-150 फिल करते हैं, उसके साथ ही वीज़ा फ़ीस जमा हो जाती है और उसको बाद आपको जो टाइम मिल रहा है यूजुअली वो मिल रहा है अराउंड 1 ईयर बाद का। अब यह सवाल तो ये है कि यहाँ से हम ओनली 75 डेज़ मतलब जून अप्रैल में हम बात कर रहे हैं, मार्च में हम बात कर रहे हैं, अप्रैल है, मई। T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें तो लास्ट कमेंसमेंट जो T20 वर्ल्ड कप की है वो है
आपकी 20 जून से 24 जून के दरमियान, मतलब अब 20 जून के बाद उसकी जो है ना परेड स्टेज के मैचेस। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, हम यूएस वीज़ा टारगेट कर रहे हैं। तो यूएस वीज़ा टारगेट करने के लिए मुझे एक चीज़ मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि जी मैचेस हो कहाँ रहे हैं, और फिर वहाँ हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए जो कि हम वीज़ा अप्लाई कर सकें। ये DS-160 फॉर्म की रिक्वायरमेंट आप ज़रा देख लें। इसमें क्या है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपायर्ड पासवर्ड शुड शो, मतलब वो भी आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास हैं उसकी भी एक्सपायरीज, आपके जितने पासपोर्ट्स आपके पास अब एवर आपकी लाइफ में इशू में, सारों की आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। अटर्नरी आपके पास होनी चाहिए। अटर्नरी ट्रैवल अटर्नरी से यूजुअली हम बात समझते हैं कि जो हम एयरलाइन ट्रिप ले रहे हैं उसकी ट्रैवल टिकट होनी चाहिए, वो ज़रूर हो, लेकिन उसकी रिजर्वेशन हो। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बताना है कि आपने कहाँ कहाँ किस तरह स्टे अप करना है, मतलब आपके पास होटल बुकिंग भी हो। अब अगला जो स्टेप है आपके पास, वो प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए। और उसके अलावा आपको याद रखिएगा उस अटर्नरी में ये भी बताना है कि कौन कौन सा मैच आपने देखने जा रहे हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट है। उसके बाद आपने स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री, वो आप किस तरह प्रूव करते होते हैं। यूजुअली आप एक एम्प्लॉय होते हैं कि आपका बिजनेस है, आपके क्या एसेट्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपने अपने साथ रखनी है और मेंशन करनी है। उसके बाद अपना आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड हो जो कि आपके पास हो, और उसके अलावा आपके पास आपकी फ़ोटोग्राफ्स हों रिसेंटली, अपॉइंटमेंट हो। अपॉइंटमेंट जो मैंने पहले बता चुका, जिसकी प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं सोल्यूशन इस वीडियो के एंड पे दूंगा। अपॉइंटमेंट का क्या हल है, हमारे पास अपॉइंटमेंट का हल है। इसके बाद याद रखिएगा आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं होगा, तो इसका मतलब है आपके पास मैच की टिकट होनी चाहिए जो कि रीज़न है टू विजिट टू यूएस। ये तो होगी आपकी गाइडलाइन। और याद रखिएगा कि आपने करना क्या है। करना ये है कि आपने DS-160 फॉर्म जब फिल कर लेते हैं, डिजिटल फोटो अपलोड कर लेते हैं, तो इंटरव्यू आपका अटेंड करने का प्लान होता है, जो कि अपॉइंटमेंट के मुताबिक आपने इंटरव्यू के ऊपर जाना है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। अब सबसे क्रिटिकल जो चीज़ है वो है आपने टिकट बाय करनी है tickets.T20worldcup.com। इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। यहाँ पर अपना प्रोफाइल बनाएं, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। वेन्यू से सिलेक्ट करें तो आपको टिकट नज़र आ जाएगी। अब मैंने एक्सेस डैलस सेलेक्ट किया था। ये देखिए फ्लोरिडा की जो टिकटें अवेलेबल हैं, $100 की यूएस वाले मैच की है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने यहाँ से टिकटें बाय कर लेनी है। अच्छा, इसमें जो मशहूर, मतलब जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसकी टिकट्स अवेलेबल नहीं है इस वेबसाइट पे। आपको वो थर्ड पार्टी से लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए कुरानदाजी हो रही है और थर्ड पार्टी ने उसके ऊपर बुकिंग की हुई होती है। तो ये आपने इस वेबसाइट से टिकट बाय कर लेनी है, वो अपनी अटर्नरी बताना है, और उस हिसाब से जैसे ही आपने टिकट बाय करनी है उस हिसाब से आपने उसको स्केड्यूल कर लेना है अपने विजिट को। ये US traveldocs.com, इसके ऊपर जाएंगे। DS-160 मैं एक पाकिस्तानी कंट्री की एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान को इसी तरह सेलेक्ट किया जाएगा। अभी मैं यहाँ ओपन करूँगा, वो साइट पे खुल जाएगा और वो उसमें तमाम डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही नॉन इमिग्रेंट आप सेलेक्ट करेंगे, नॉन इमिग्रेंट के बाद अगला स्टेप है आपने लॉगिन बनाना है DS-160 के लिए। ये देखें कंप्लीट स्टेप, आपको वीज़ा टाइप पता है, B1 B2 मैं आपको बता चुका हूँ। कंप्लीट योर एप्लीकेशन, यहाँ से DS-160 फॉर्म लोड होगा, वो आप कर लेंगे। सेम गोज़ फॉर इंडियन पीपल्स एज वेल। आपने इंडियन पीपल ने भी यही, इंडियन पर्सनल जो इंडियन सिटीज़न है उन्होंने भी यही करना है कि इंडिया के ऑप्शन पे चले जाना है। वो भी ये देखें नॉन इमिग्रेंट सेलेक्ट करके उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ स्टेप 2 पे जाके उसका भी DS-160 लोड करना है, और DS-160 के ऊपर आपने जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसी में आपकी फ़ी पे हो जाएगी। याद रखिएगा यहाँ आईडी, यहाँ जैसे ही आप कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं वो एक आईडी मिल जाएगा और उसको आप बाद में रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा वीज़ा फ़ी पे करने के बाद आपने अटेंड एंड और स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। अब जो बात है यहाँ आपको 2-3 चीज़ें समझ आ गई। एक, आपने टिकट्स बाय करनी है क्रिकेट मैच की, उसके साथ साथ आपने उसकी आइटनरी बनानी है।
अटर्नी बनाने के बाद अगला स्टेप आपने DS-160 फिलअप करना है। DS-160 फिलअप करने के बाद आपके पास एनफ प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्केड्यूल अपॉइंटमेंट करनी है। और जैसे वीज़ा फ़ी वगैरह, वीज़ा फ़ी $185 है, और आपने के बाद क्या करना है, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है जहां आपका बायोमेट्रिक होगा और साथ ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और उसके बाद आप अपना पासपोर्ट ट्रैक कर सकते हैं। यूजुअली वीज़ा के टाइम पे जो काउंसलर है वो 3 किस्म के आपको डॉक्यूमेंट देता है। एक रेड लीफ दे देता है, या रेड लीफ मतलब डिनाइल है। वाइट और ब्लू के ऊपर, वाइट और ग्रीन के ऊपर जो है वो डिस्कशन होती है। वाइट कुछ ड्यूरेशन के लिए, ग्रीन जो है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए जितना वो दे सकता वो। तो ये इनके स्टेप्स हैं, और हम इंटरव्यू के लिए ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। लेकिन क्या, जैसे ही आप DS-160 फिलअप कर लेते हैं, फ़ी पे कर लेते हैं, तो फिर अगला स्टेप होता है US अपॉइंटमेंट। आपको हम सिर्फ ये हेल्प कर सकते हैं कि गाइडलाइन दे सकें और अपनी कंसल्टेंसी दे सकें इस तमाम US एप्लीकेशन को फाइल करने में और अपॉइंटमेंट लेने में भी। और आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं travelvisa78699@gmail.com के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे आपको रिस्पॉन्ड करें इन टाइम, और जो भी आपकी क्यूरी है उसका जवाब दें। और कोई भी सवाल US वीज़ा या T20 वीज़ा वर्ल्ड कप से रिलेटेड हो, इस वीडियो से रिलेटेड हो, हमसे पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको रिस्पॉन्ड करें। अस्सलाम वालेकुम।